दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और वहीं पर झारखंड में भी विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अब साथियों, आपको बता दें कि विधानसभा का जो चुनाव है ये बहुत ही अहम है। सपा, बसपा, कांग्रेस इत्यादि जितनी भी भारत की पार्टियां हैं उन सब के लिए, और खासकर सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो बसपा के लिए है। और यूपी में जो उपचुनाव होने हैं उसके लिए बसपा को बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि बसपा के अस्तित्व का सवाल है। अब यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर आकाश आनंद प्रचार प्रसार करेंगे। ये बहुत जरूरी खबर थी और आकाश आनंद यूपी के 9 विधानसभा सीटों पर प्रचार प्रसार करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इनका जो प्रचार प्रसार होगा तो रिजल्ट बेहतर आएगा। वहीं अगर हम बात करें डॉक्टर इंदु चौधरी की, तो डॉक्टर इंदु चौधरी भी अंबेडकर नगर की सीट पर दिन रात बसपा के लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं। वहीं बसपा से जो प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी हैं, वो भी कचहरी विधानसभा और करहल सीट से और तमाम सीटों से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए, प्रत्याशियों को जिताने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे हरियाणा की, कि जिस तरह से हरियाणा में आकाश आनंद ने मेहनत किया था और मुझे पता है कि 0.80% वोट का फायदा हुआ था। आप समझिए, 0.80% यानी कि लगभग 1% वोट का फायदा आकाश आनंद के जाने की वजह से हुआ था इस बार विधानसभा के चुनाव में। सबसे बड़ी खबर दोस्तों आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है गठबंधन बनाकर, और वहां पर संविधान को खतरा है। लेकिन संविधान को खतरा वहां पर किससे है, ये आपको जानना चाहिए। दरअसल जो दलित है, जो मुस्लिम है, उसको तो इन लोगों ने जगह नहीं दिया है अपने पार्टी में। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दबे कुचलों को उठा करके आगे बढ़ाने का काम किया। असल में संविधान सबसे बड़ा और परोपकारी तब था, लेकिन आज जिस तरह से दलित मुस्लिम को बायकॉट कर दिया गया है, तो संविधान का खतरा असल में अब है। तो इन जो पार्टियों ने मुसलमानों और दलितों को दूर रखा है, तो संविधान का खतरा इनसे माना जाए या फिर बीजेपी या बसपा से या कोई अन्य पार्टियों से माना जाए। बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। 50 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी का दबदबा है, और वहीं ऐसे 50% सीटें हैं जहां पर मुस्लिम प्रत्याशियों को अगर लड़ाया जाए तो 50% तकरीबन वोट मुस्लिम समाज का उन्हें मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो दोस्तों, अब बात मुद्दे की करते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में जो बहुजन अगाड़ी पार्टी है, उसको हमेशा बी टीम साबित करने के लिए ये तमाम लोग जो इंडिया अलियांस बनाए हुए हैं, ये हमेशा लगे रहते हैं। प्रकाश अंबेडकर जी की पार्टी को बी टीम बनाने के लिए हमेशा प्रयास किया ही करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रकाश अंबेडकर जी ने मुसलमानों को, दलितों को चुनाव मैदान में उतार करके इनकी बोलती बंद कर दी है। आपको बता दें कि इस देश के विपक्ष ने कांग्रेस के नेतृत्व में भाजपा गठबंधन को हराने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के महाविकास आघाड़ी गठबंधन बनाया, जिसमें शामिल लोग हैं राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव व वाम दल। इन लोगों ने इस गठबंधन में किसी भी दलित और मुस्लिम नेतृत्व वाली पार्टी को शामिल नहीं किया है। अब आप सोचिए, दलित और मुस्लिम को शामिल नहीं किए हैं, लेकिन संविधान को खतरा है। अब संविधान को खतरा इनसे है या किसी और से, ये भी आपको समझना होगा। आपको बता दें कि इस गठबंधन ने मुसलमानों को सिर्फ 8 टिकट दिए हैं। शरद पवार 1, उद्धव ठाकरे 1, कांग्रेस 6। दलित भाइयों को तो आरक्षित सीट पर इन सबने टिकट दे भी दिया है, वरना ये लोग बताएं किसी सामान्य सीट पर दलित प्रत्याशी को प्रत्याशी बनाया गया है या नहीं। तो संविधान को खतरा अब किससे है। अब बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी ने मुसलमानों को सामान्य वर्ग के सीटों पर प्रत्याशी बनाया है, दलितों को भी प्रत्याशी बनाया है। मैं नहीं कहता कि बीजेपी बेहतर पार्टी है, लेकिन बीजेपी
इनसे बहुत हट के राजनीति कर रही है कांग्रेस से, और ये किसी को ए टीम बी टीम भी नहीं कहती है। आपको बता दें कि प्रकाश अंबेडकर साहब लगातार दलित पिछड़े आदिवासियों की आवाज़ बने हैं वहाँ पर। अब बसपा को चाहिए था कि प्रकाश अंबेडकर जी और जो एक मजलिस पार्टी है AIMIM वाली पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी वाली, उन पार्टी के साथ गठबंधन करके और मजबूती से महाराष्ट्र में चुनाव लड़के और जीत दर्ज करें। लेकिन बहन जी ने साफ इनकार कर दिया है कि मुझे किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करना है। खैर, बहन जी देश की सबसे बड़ी नेता हैं, महिलाओं की, दलितों की, पिछड़ों की, समान वर्ग सबकी, तो वो जो भी सोचेंगी मुझे उन पर टिप्पणी नहीं करनी है। दोस्तों, अखिलेश यादव के लिए चारों तरफ से दिक्कतें बढ़ रही है। अब आपको बता दें कैसे। इस पर इमरान शकील ने बेहतर और विस्तार से लिखा है, जो आपको समझना चाहिए। इमरान शकील लिखते हैं कि अखिलेश यादव जी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने गए थे। गठबंधन के लिए इन्होंने 25 सीट मांगा था और फिर गठबंधन ने इन्हें 25 सीट भी नहीं दिया, 12 सीट पर आ गए, 12 सीट भी इन्हें नहीं दिया और इन्होंने आखिरकार 2 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ना स्वीकार कर लिया। झारखंड में तो इनका बिल्कुल ही बहिष्कार कर दिया गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से। अब अखिलेश यादव जी परेशान हैं। इमरान शकील का ये लेख है। ये लिखते हैं कि झारखंड में अखिलेश यादव को ब्लॉक कर दिया गया। अब बात करते हैं करहल की, तो इनके ही परिवार के इनके जीजा जी, जो धर्मेंद्र यादव जी हैं, उनके जीजा जी इनका मुकाबला कर रहे हैं। बीजेपी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि समाजवादी पार्टी का आधा परिवार, सगा इनका आधा परिवार भाजपा से चुनाव लड़ रहा है और ये लोग संविधान को बचा रहे हैं, दलितों को मूर्ख बना रहे हैं। तो करहल सीट पर इनके जीजा जी इनके विरोधी हैं और वहीं मीरपुर और कुंदरकी में असपा और मजलिस पार्टी, दोनों पार्टी मुसलमान को प्रत्याशी बना करके इनका वहां से पत्ता साफ कर रही है अखिलेश यादव जी का। तो ये लगातार हर जगह से धोखा इस बार खा रहे हैं। वहीं अगर बात करें कि कटहरी से, तो 2 कुर्मी लड़ रहे हैं, ऊंट का बंटवारा हो रहा है, वहां पर भी इनका खेल जो है समाप्त होने वाला है। ये सबसे बड़ी बात है। इससे आप समझिए जो भी इमरान शकील जी ने लिखा बहुत ही खास टॉपिक ढूंढ कर लिखा है, बहुत सोच समझ कर लिखा है। फूलपुर प्रत्याशी ने दलित समाज को जाति सूचक शब्द से संबोधित कर दिया, जो मुस्लिम प्रत्याशी था, और उसके ऊपर भी FIR दर्ज हो गया है। वहां पर चमार पासी शब्द का उन्होंने कहकर संबोधित किया। अब चमार पासी के द्वार पर जाएंगे तो भगाए ही जाएंगे, ये बिल्कुल तय हो गया है। तो वहां से भी इनका पत्ता साफ होने वाला है। वहीं मझवा में दलित जो है और ब्राह्मण जो है गठबंधन में आ गया है। ब्राह्मण समाज मायावती जी के साथ हो गया, वहां पर भी बीजेपी का और समाजवादी का पत्ता साफ दिख रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि इस बार मिल्कीपुर जो चुनाव था, मिल्कीपुर में बीजेपी ने चुनाव ही नहीं करवाया। अब बात गाजियाबाद की है, तो गाजियाबाद की जो सदर सीट थी वहां मजलिस पार्टी रवि गौतम जी चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, मुसलमानों को भागीदारी दे रही है। उससे बचा तो बसपा लड़ रही है। तो अखिलेश यादव जी वहां पर नाम निशान उनका कहीं दिख नहीं रहा है। तो इस हिसाब से गाजियाबाद भी इनका गया, और गाजियाबाद, मझवा, फूलपुर, कटहरी, मीरापुर में पूर्व बसपाइयों के सहारे नैया लगी हुई है। अब देखना है कि कितना इनका इन उपचुनावों में सीट आता है। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।